आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व यूएफओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 2 जुलाई को, आज ही के दिन। की पॉइंट देखते हैं। 2 जुलाई को हर साल विश्व यूएफओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएफओ का पूर्ण नाम उड़न तस्करी अज्ञात उड़ान वस्तुएं हैं। यूएफओ की एक समान परिभाषा के अनुसार वह एक ऐसी वस्तु है जो आकाश में दिखाई देती है लेकिन कोई भी ज्ञात वस्तु या प्राकृतिक घटना नहीं है। नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर NUFORC एक यूएस आधारित यूएफओ साइटिंग और इन्वेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में मैसाचुसेट्स में यूएफओ देखे जाने के 1800 से अधिक मामलों की सूचना दी। आई दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने कितने गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों RUPPS को अपनी सूची से हटाया है? सही आंसर है बी, 345। की पॉइंट देखते हैं क्यों हटाया है। हम लोग की पॉइंट देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने 345 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों RUPPS को अपनी लिस्ट से हटाने की फैसला किया है। ये वे दल हैं जो पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव नहीं लड़े और इनके पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं मिला। चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन 345 दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। आयोग के पास वर्तमान में 2800 से ज्यादा RUPPS रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से कई दल न तो चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही अपनी मौजूदगी साबित कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे नंबर का। कर्नाटक बैंक के किस प्रबंध निर्देशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO ने इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है बी, श्री कृष्ण हरिहर शर्मा जी ने। ये बोल रखते हैं कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO श्री कृष्ण हरिहर शर्मा और कार्यकारी निर्देशक शेखर राव ने इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक बैंक ने बयान में कहा कि इसके अलावा कार्यकारी निर्देशक PD शेखर राव ने मंगलुरु स्थानांतरित होने में असमर्थता और अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस पद को छोड़ दिया। जुलाई 2025 से प्रभावी ये इस्तीफा बैंक के चल रहे परिवर्तन अभियान के बीच आए हैं। इसके जवाब में निर्देशक मंडल ने उपयुक्त उत्तराधिकारियों की नियुक्ति करने और निर्बाध नेतृत्व निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक खोज समिति का गठन किया है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर, GST दिवस 1 जुलाई 2017 को माल और सेवा कर के राष्ट्रव्यापी प्रभाव को चिन्हित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा GST कर स्लैब में से एक नहीं है? सही आंसर है डी, 15%। की पॉइंट देखते हैं। GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है जो राष्ट्रव्यापी प्रारंभ को चिन्हित करता है। माल और सेवा कर GST का 1 जुलाई 2017 को GST दिवस का पहला उत्सव 1 जुलाई 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। GST परिषद की स्थापना सितंबर 2016 में संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत की गई थी। GST में पांच मुख्य कर स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? सही आंसर है सी, रवि अग्रवाल जी। की पॉइंट केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब वह 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अनुबंध के आधार पर इस पद पर बने रहेंगे। यह फैसला शनिवार को मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने लिया। रवि अग्रवाल
भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के 1988 बैच के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया। यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा लिया गया और इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस दो कंपनियों ने अर्थ ऑब्जर्वेशन एज ए सर्विस के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? किसने? डी सेटसूर और ध्रुव स्पेस की प्रमुखी। सेटसूर एक बेंगलुरु स्थित पृथ्वी अवलोकन ईओ स्टार्टअप ने एमओयू पर ध्रुव स्पेस के साथ हस्ताक्षर किए, जो हैदराबाद में स्थित है। लक्ष्य पृथ्वी अवलोकन एज ए सर्विस EOAAS समाधान प्रदान करना है। दोनों स्वदेशी अंतरिक्ष आधारित समाधान विकसित करेंगे वाणिज्य हितों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राधा नाथ स्वामी को अंतर धार्मिक कार्यक्रम में न्यूयॉर्क शहर का सम्मान मिला। राधा नाथ स्वामी किस संगठन नेता के रूप में कार्य करते हैं? सही आंसर है डी इस्कन के पंडित राधानाथ स्वामी एक प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक नेता को न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी दशकों की सामुदायिक सेवा और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए पहचाना गया है। यह पुरस्कार इस्कन ने भारत भक्ति केंद्र में मैनहट्टन की ईस्ट विलेज में भविष्य की नींव शीर्षक वाले एक कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया। राधा नाथ स्वामी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस इस्कन में एक वरिष्ठ व्यक्ति है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस देश ने लॉन्च किया? सही आंसर है बी यूके यूनाइटेड किंगडम ने। की पॉइंट देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP के विपरीत जिसने डीएनए को पढ़ा का उद्देश्य सिंथेटिक डीएनए खंडों को लिखा, अनुवांशिक पाठा से इंजीनियरिंग में बदला। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने नगर पालिका चुनाव में मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? सही आंसर है ए बिहार। अच्छा, बिहार के सीएम है अभी नीतीश कुमार जी। जल्दी यहाँ पे चुनाव होने वाला है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। की पॉइंट देखते हैं। बिहार पहला भारतीय राज्य बन गया जिसने नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग शुरू की है। 6 नगर पंचायत और 36 अन्य नगर निकायों में लागू है। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए जो शारीरिक रूप से मतदान केंद्र पर नहीं जा सकती। मतदाताओं को SES1 ऐप इंस्टॉल करना होगा जो वर्तमान में केवल एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी कानून के नए मसौदे में प्रेषण कर को तक घटा दिया गया है। बैंक और कार्ड हस्तांतरण को छूट दी गई है। सही आंसर है ए 1%। की पढ़ लेते हैं। अमेरिकी सीनेट ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल अधिनियम का एक संशोधित संस्करण जारी किया। यह विधेयक अब विदेशी पोषण पर 1% कर का प्रस्ताव करता है, जिसे पहले प्रस्तावित 5% से घटा दिया गया है। 1% कर की नगद आधारित प्रेषण विधियों पर लागू होगा। बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड अमेरिका में जारी के माध्यम से प्रेषण छूट दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 11वां नंबर देखते हैं। चीन के किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्री की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को भेंट किया। क्या भेंट किया है? मधुबनी पेंटिंग को। ऑप्शन है ए। की पॉइंट देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को ASCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में किंगदाओ चीन में एक मधुबनी पेंटिंग भेंट की। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले में उत्पन्न हुई। पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा उंगलियों, टहनियों, निब पेन, माचिस की तीलियों और ब्रशों का उपयोग करके बनाया जाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई सुधार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और आरक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाना। की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने, आरक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार योजना की घोषणा की है। इन सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा तक की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बन सके। आरक्षण चार्ट आमतौर पर ट्रेन प्रस्थान से 4 घंटे पहले तैयार किया जाता है। इससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्री को अंतिम क्षण तक असमंजस बना रहता है, विशेषकर उन यात्रियों के लिए जो दूर दराज से स्टेशन आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डिजिटल युग में सुशासन पर CPA जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है डी, धर्मशाला में। की प्रणीति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जोन 2 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA का तपोवन धर्मशाला में। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब। उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करना और नवीन शासन और विधायी तरीकों का पता लगाना शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेह में संपन्न हुए लद्दाख के पहले एस्ट्रो टूरिज्म महोत्सव में पर्यटन विभाग के साथ किस संस्थान ने सहयोग किया है? सही आंसर है डी, IIA। की पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलोर के सहयोग से पहला लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म महोत्सव आयोजित किया गया, जो लेह में हुआ है। उद्देश्य लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म विज्ञान संचालित पर्यटन को बढ़ावा देना, जो प्रदान करता है साफ आसमान, तारों की निगरानी और मिल्की वे के देखने के आदर्श। सत्रों में इसरो, IIA और कश्मीर विश्वविद्यालय खगोल भौतिकी विद्यों द्वारा विशेषज्ञ वार्ता शामिल थी। ले स्थान लेहान ले डार्क स्काच खरगोली महत्व के लिए जाना जाता है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। PWF विश्व टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही आंसर है बी, आयुषी शेट्टी जी। क्यों पंडित हैं आयुषी शेट्टी, जिनकी आयु 20 वर्ष, 2025 में BWF विश्व टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने फाइनल में ब्रायन यांग कनाडा को हराकर USA ओपन 2025 जीता। यह विदेशी धरती पर भारत का पहला पुरुष एकल BWF टूरिंग खिताब था, कनाडा ओपन 2023 के बाद। महिला एकल में तानवी शर्मा, जिनकी आयु 16 वर्ष है, फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त बोवेचे झांग को हराने के बाद उप विजेता रही हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंथेटिक स्ट्रिंग संयुक्त रूप से ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर विकास केंद्र कहाँ स्थापित करेंगे? सही आंसर है ए, पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में। की पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक स्ट्रिंग वैश्विक स्टीयरिंग सिस्टम प्रदान LN टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS के साथ साझेदारी की है। उन्होंने एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि एक सॉफ्टवेयर विकास केंद्र भारत के पुणे स्थापित किया जा सके। यह केंद्र LTTS द्वारा स्थापित प्रबंधित किया जाएगा, सिंथेटिक स्टीयरिंग की ओर से। ध्यान केंद्र सुरक्षा, महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का विकास, उन्नत स्टीयरिंग तकनीकों के लिए। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहाँ आयोजित की जाएगी? सही आंसर है सी, दुबई में। की परिणति विश्व सुपर कबड्डी लीग WSKL अपना उद्घाटन संस्करण दुबई में अस्थायी रूप से फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित करेगा। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF द्वारा समर्थित है। इसमें फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल होगा, जिसमें 8 टीमें होंगी। टूर्नामेंट में लगभग 30 देशों के खिलाड़ी शामिल होने की उम्मीद है। फ्रेंचाइजी में कुल 48 करोड़ रुपए का खिलाड़ी पुरस्कार राशि आवंटित की गई है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए नए मॉडल नियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर कृषि वानिकों को प्रोत्साहित करना, शहरी नवीनीकरण वृद्धि करना, पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाना। दोस्तों
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 2 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सेंड करें। दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।